आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रवसन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण ने 3 पदार्थों की समता के संदर्भ में अपने प्रिय सखा अर्जुन को बताया था। हालांकि इसके पूर्व में जातियों की समता के संदर्भ में भगवान बता चुके हैं। जब हम 5वें अध्याय के 18वें श्लोक का विश्लेषण कर रहे थे, उसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण ने कहा था कि ब्राह्मणे गविहस्तिनी सूनि चैव स्वपाके च, यानी ब्राह्मण में, हाथी में, गाय में, कुत्ता में, चांडाल में समता की बात कही थी, समदर्शिता की बात कही थी। अब इसके आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय बहुत ही ज्ञानप्रद है और आप सब लोगों को बेहद आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को आनंद आएगा। तो पहले इस श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं 6वें अध्याय का 9वां श्लोक कि सुहृन् मित्रार्युदासीनो मध्यस्थद्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण कर्मों की बात बता रहे हैं। लोग अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ढंग से कर्म करते हैं। कोई सुहृद का कर्म करता है, यानी मेरा भला चाहता है। कोई मित्रवत कर्म करता है, कोई शत्रुवत कर्म करता है, कोई उदासीन रहता है। तो भगवान कहते हैं कि चाहे कोई सुहृद का कर्म करे, भले ही आपका अच्छा चाहे, भले ही कोई मित्रवत कर्म करे, चाहे वह शत्रुवत कर्म करे, और चाहे कोई उदासीन रहे, लेकिन उदासीन के संदर्भ में पहले आप समझ लें, उदासीन किसे कहते हैं। यानी उनके सामने कुछ भी होता रहे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता है, यानी वो बिल्कुल तटस्थ रहते हैं। उदासीन को ऐसे समझ लें कि मानो वे पहाड़ के ऊपर चढ़कर बैठे हों, नीचे गंदा नाला बह रहा है या पवित्र, उसमें सूअर लौट रहा है या हाथी, उससे उनका कोई सरोकार नहीं हो रहता। उदासीन का अर्थ भी यही है कि जरा ऊपर उठकर बैठें। उदासीन की परिभाषा एक जगह हमने पढ़ी थी कि उत ऊर्ध्वम आसीन उदासीना। उद का अर्थ होता है ब्रह्म, क्योंकि वही सर्वोर्ध्व है। हालांकि गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भी वही है कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्था प्राहुरव्ययम
छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वम वो ब्रह्म पद के लिए, ब्रह्म के लिए ही कहा गया है। सर्वोर्ध वही होता है। तो उदासीन का अर्थ है कि जो उस पर आसीन हो गया वह उदासीन है, या दूसरे शब्दों में ऐसे कह लें कि जो ब्रह्म की गद्दी पर बैठ गया वह उदासीन है। आगे भगवान कहते हैं कि मध्यस्थ द्वेष बंधुसु, कोई दो लोगों के झगड़े में मध्यस्थता करता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, और कोई ऐसा कृत्य करता है कि जिससे द्वेष होता है, और कोई भाई बंधु निकल आता है। आगे कहते हैं कि साधु स्वपि च पापेषु, कोई सज्जन होता है और कोई पापी होता है। तो भगवान का आशय यह है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दें, लेकिन कहते हैं कि समबुद्धि विशिष्यते, तुम तो उसमें जो सम है उसे केवल देखो, उसके आगे क्या होता है उससे कोई मतलब ना रखो। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ लें, जैसे संगीत में, संगीत को ले लें, उसमें आपको यह नहीं देखना है कि राग कौन सा है, रागिनी कौन सी है, कौन सा पद है। तुम्हें यह कुछ भी नहीं देखना है, इसे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत मात्र इतनी होनी चाहिए कि उसमें सम ठीक पड़ता है या नहीं। सम ठीक पड़ना चाहिए, सम ठीक है तो समझो सब कुछ ठीक है। आगे भगवान कहते हैं कि समबुद्धिर विशिष्यते। समबुद्धिर विशिष्यते का अभिप्राय यही है, बुद्धि में समता बनी रहनी चाहिए, बुद्धि में विषमता नहीं आनी चाहिए। जिस प्रकार से योगी की दृष्टि में पदार्थों में समता है, जातियों में समता है, शत्रु मित्र में समता है, और यदि देखा जाए तो उसकी दृष्टि में सृष्टि में भी समता है, क्योंकि भगवान कह चुके इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, 5वें अध्याय के 19वां श्लोक। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। यदि सचमुच आपको आज की चर्चा में आनंद की अनुभूति हुई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।